ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ವಾಳ್ಕೆ. ನಾನು ಕೆಎಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ. ಇಂದು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 15ನೇ ಪಾಠ ಭಾರತೀಯ त्योहार ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. पाठ 15 भारतीय त्योहार। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन त्योहारों को और धार्मिक उत्सवों का महत्व है, जैसे कि मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमज़ान इत्यादि यहाँ सब भारत में मनाने वाले त्यौहार हैं। तो आज हम इनमें से कुछ त्योहारों के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल कटाई की त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन से उत्तरायण काल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बैसाखी। यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और फसल कटाई के लिए भी तैयार रहती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। विशु। केरला में नए वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शुभ दृश्य के आलोकना की प्रथा इस नए वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन पे रखा जाता है, जिसे कानी कहते हैं। परिवार के सबसे बड़े सदस्य कानी की व्यवस्था पुरुषों के पूर्व रात ही करती है। केरला के लोगों का यह विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए यह नया वर्ष मंगलकारी हो जाता है। क्रिसमस। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्यौहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कॉरल्स कहते हैं। बर्फीले सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंटर कॉकलासल में कैंडिज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था,
तब से यह परंपरा चली पड़ी है। रमज़ान रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन तक का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्यौहार भाईचारों की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इसको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। धन्यवाद।